आपके चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान दिखाइए, हल्का सा। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, हंसे तो आप एकदम गंभीर हो गए। मैडम ने जो कहा वो आपके लिए कहा, क्योंकि अटेंडेंस मस्त होती है और क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। आपके लिए सब कुछ चल रहा है, तो सुबह की एनर्जी अगर मिल जाती है तो दिन भर बड़ा मजा आता है। और आप सभी का अभिनंदन, क्योंकि सुबह उठना, और वो भी 6 साढ़े 6 बजे तक तो उठ ही जाते हैं, लेकिन सेशन में ऐसे वक्त रखा है कि आपको तकलीफ ना हो। 7 बजे का रखा, एक्चुअल में 6 का पॉसिबल था, लेकिन आपके लिए, लेकिन 7 के सेशन को भी अगर अनुपस्थिति होती है तो ये चिंता करने वाली बात है। यानी अभी तक शवासन में ही है क्या? तो सोना 6 घंटे सफिशिएंट है, लेकिन कौन सी नींद? रात के 10 बजे से बैठे सुबह 4 बजे तक, ये जो नींद है ना, ये सबसे बेस्ट नींद कही जाती है। नेचर ने बताया हुआ, वो जो नींद देता है, आप कितना भी जागरण करो, 2 बजे तक, 3 बजे, दोपहर में अगर 4-5 घंटे नींद लेते हो, कुछ फायदा नहीं। क्योंकि वहां जो आराम पूरे ऑर्गन को, शरीर को मिलता है, वो दोपहर की नींद में वो लाभ नहीं मिलने वाला। आपको लगता है मैंने नींद ले ली, ओके, तात्पर्य ओके है, लेकिन अंदर से जो है प्राकृतिक निसर्ग रीत्या वो जो नींद है वो रात की नींद, इतना ख्याल में रखना। 9:30 ऐसे बजते हैं, झपकी आना शुरू हो जाता है मुझे, और 10 बजे तक तो मैं बिल्कुल जो भी आता है उनको बोल देता हूँ कि सुबह मिलेंगे अपन, अभी मेरा सोने का वक्त हो गया है। ये अगर मैं छोड़ देता हूँ तो मैं 4:30 बजे नहीं उठ पाऊंगा, क्योंकि नहा धो के एक के बाद एक सेशन रहते हैं मेरे। आपका 7 से 8, 6 से 7 मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो तात्पर्य एक ही है कि आप क्या चाहते हो, किस तरह से इसका लाभ लेना चाहते हो, सब आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए, हम ज्ञान मुद्रा, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, चेहरे पे मुस्कान, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हल्की सी आंखें बंद, और मन शांत कर लो। पहले नासिका के अग्रभाग पे फोकस करो। सांस कैसी आ रही है, कैसी जा रही है, थोड़ा सा देखो इसको, क्योंकि आज का दूसरा दिन है, सांसों का खेल है, और हम थोड़ा सा लाभ भी लेंगे। इस 5-6 दिनों में तो लाभ मिलना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब आप कैसा सोचते हो उसके ऊपर निर्भर है, कितना इन्वॉल्व होते हो। तन मन शरीर दोनों से अगर इन्वॉल्व होते हो तो फायदा मिलता ही है, डेफिनेटली मिलता है। सांस आ रही है, जा रही है, सुबह का समय है, मंगलमय वातावरण है। 5 अक्टूबर, जल्दी ही 7 तारीख आने वाली है, घट स्थापना, बहुत ही मंगलमय दिन। संकल्प करो, कल से ही हमने संकल्प किया है कि एक एक सत्र का लाभ उठाएंगे और इस सुंदर से शरीर को और सुंदर बनाएंगे, और ये आपके हाथ में है। मन शांत हो चुका है, प्रसन्न वातावरण, कितनी खुशबू आ रही देखो वातावरण में, सोचो तो सही। मंगलमय, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो अभ्यंग स्नान के लिए दिवाली के दिन नहीं सुबह उठ जाते हो आप लोग, और वो वातावरण सभी, तो वो महसूस करो, ऐसा प्रसन्न वातावरण। और इस वातावरण में हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना उसमें जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने पूरे विश्व के लिए दी है, सबका बंधुत्व उसमें समाया हुआ है, इतना सुंदर भाव है, उसी प्रार्थना को हम दोहराएंगे। आप मन ही मन उसका उच्चारण भी कर सकते हो मैं कहने के बाद। एक बार लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ दो। ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं सौमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने, और हम सब हमारे पूर्वजों के भांति उनके कर्तव्य का पालन करें। इसी भावार्थ के साथ दोनों हाथों का घर्षण करते हुए आंखों को खोल सकते हो, और ये शंखनाद भी सुन सकते हो।
धीरे से आंखों को खोल के ऊर्जा एनर्जी चेहरे पे। चलिए जगह पे खड़े होते हैं। थोड़ा सा आलस्य है, अभी अभी उठे हो, शरीर तैयार नहीं है और करना तो है 1 घंटा, तो धीरे धीरे आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। तो हमने कल देखा था कि हमारे दोनों पैर जब तक सलामत है जीवन का आनंद उठा पाएंगे। तो पहले पैरों को थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं। एक एक पैर उठा रहे हैं, लेकिन कल से ज्यादा ये पटकने वाले हैं। यहाँ पे पट को थोड़ा सा और ऊपर लाओ। ये ऐसा ऐसा हल्का हल्का मत करो, ऐसा हल्का नहीं, थोड़ा सा ऊपर तक। और एक कल से बेस्ट, हर चीज हम क्या करेंगे कल से बेस्ट। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड, उसमें भी युवा हो जवान हो तो शरीर को तो थोड़ा सा कर ही सकते हो। बहुत सुंदर। थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाएंगे क्योंकि आपके पैरों की कार्य क्षमता मुझे बढ़ानी है। क्योंकि आपके पैर अगर अच्छी तरह से चलना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता मरते दम तक पैरों की कुछ प्रॉब्लम आएंगी। करो करो, रुको नहीं। ऐसा सोचो कि 3-4 किलोमीटर चलना है, दौड़ लगाना है। अभी तो आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ, लेकिन दौड़ तो शुरू है, बिल्कुल शुरू है। और बड़ी एकाग्रता से, यूनिफॉर्मिटी, स्टेप्स भी ऐसे गिर रहे बराबर, और पंजे पे एड़ी बराबर उठ रही, एड़ी नहीं टच हो रही, हल्का सा एड़ी। और पूरी मूवमेंट देखो शोल्डर की और जगह पे। और जो युवा है जवान है थोड़ी हल्की सी स्पीड भी है उसपे। और जो थोड़ा सा एज ज्यादा हो गया है तो थोड़ा अपने हिसाब से कर रहे, लेकिन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और थोड़ा सा, क्योंकि कल हमने शुरुआत की थी, हमारे शरीर ने देख लिया था, रिस्पॉन्स भी दिया था, करो करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये पैर तो मुझे हेलो अच्छे सर। हेलो धीरे सर, धीरे। हाँ बोलिए। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? एक्चुअल में मोबाइल में तो मैं दिख रहा हूँ, लैपटॉप में नहीं दिख रहा हूँ। ऐसा होता का अभी सबको नहीं दिख रहा? धार्मिक मैडम नहीं दिख रहा है। नहीं सर, नहीं दिख रहा आपका है आपका वीडियो बंद हो चुका है। नहीं दिख रहा अरे सर। नहीं, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे। नहीं 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 दिख रहा सर। सबको ही नहीं दिख नहीं रहा? सर। हाँ नो सर, सर। किसी को भी नो नहीं सर। दिख रहा होगा। अच्छा किसको दिखा है वो बताओ, किसको दिख रहा है? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं सर। सर व्हिडिओ नाही दिसत आहे. बरं आवाज येतोय? हो आवाज येतोय. आवाज येत आहे सर. सर ओके एक मिनिट बघतो मी इकडे. सर आता दिसतोय. सर यस, अभी आता दिखाई दे रहा है सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बताते जाइए क्योंकि मैंने लैपटॉप भी शुरू रखा है और मोबाइल भी, तो थोड़ा सा ये हो सकता है। चले उत्साह से, लेकिन रुकना नहीं, चलते रहना और बताते भी जाना मुझे। थोड़ा हाथों के साथ इस शोल्डर को भी फ्री कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से। वेरी गुड। पैरों को मैंने कहा था कि पैरों को कैसे खींचना अपने तरफ, ये सामने जाने के बाद आगे में अपने तरफ अंदर। वेरी गुड, खींचो अंदर। पहले बाहर फेंकना, जैसा जूडो कराटे वाला कैसे करता है, करके देखो। वेरी गुड। नहीं जूडो कराटे सीखे लेकिन ये तो कर सकते हो। यस, लेफ्ट राइट, कमर से अच्छी तरह से। गुड। पैर को थोड़ा सा फ्री कर लो आगे पीछे। ये पैर मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि सब कुछ निर्भर है बिल्डिंग ये 2 कॉलम पे। ये 2 कॉलम जिस दिन गए हो गया कल्याण। चलिए दूसरा पैर। इसकी भूख कुछ नहीं है, इसकी भूख है चलो, मेरा इस्तेमाल करो,
चलने के लिए मैक्सिमम मेरा इस्तेमाल करो। थोड़ा बैलेंसिंग है लेकिन सभी अच्छे कर रहे हैं, बहुत खूब। रुको नहीं, मुझे वीडियो में दिख जाता है कौन रुक गया है। कंटिन्यू फ्लो, हाँ यस करेक्ट, वेरी नाइस, राइट। लेफ्ट, सर व्हिडिओ नाही दिसत आहे. सॉरी श्रुति, कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूँ इधर। सर वरात व्हिडिओ नाही दिसत आहे. हो हा बंद करू का? सर इकडला दिसतो आहे. तुम्ही आय थिंक लॅपटॉपनी जो जॉईन केलाय ना. तो दिसतो. हा हा मी काय केलं, लॅपटॉपवरचा व्हिडिओ घेतला आणि आवाज मोबाईलचा घेतला. हा सर तसं करा, काही हरकत नाही. चालेल ना? हा हो आता लॅपटॉप दिसतो व्हिडिओ? हो व्हिडिओ दिसतो आणि वॉइस पण क्लियर आहे. वेरी गुड। तो हम पैरों की बात कर रहे थे। उंगली और अंगूठे में पेंसिल पकड़ लो और उसको बहुत बड़ा सर्कल निकालो। यस, 1 2 का 3। वीडियो नहीं दिख रहा है सर। फ्रेंड सर ने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है। सर का वीडियो संजय तावड़े के सॉरी संजय सर के नाम से आपको वीडियो दिखेगा सर का। सफेद ड्रेस में नहीं ओनली हाँ, खोंडे। मुझे दिख रहा है। जस्ट अ मिनट। संजय सर के नाम से आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है एंड सिंपल खोंडे के नाम से जो दिख रहा है वो वीडियो दिख रहा है। यस यस, ठीक है, वो उतना थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वो थोड़ा आज के दिन नेटवर्क थोड़ा ये हो गया है। हाँ नेटवर्क का इशू है। यस आप कंटिन्यू करिए। ओके ओके। तो हमने पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, सर्कल निकाला और बड़ी अच्छी तरह से थोड़ा पैर को दोनों हाथों से पकड़ लो अच्छी तरह से और घुमाओ उसको। जितना ऊपर लोगे फिर आगे पीछे, फिर थोड़ा सा उसको ऐसा छोटा बच्चा हम पकड़ते ना, ऐसा पकड़ो उसको थोड़ा सा और उसको धीरे 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 ये घुटना नीचे दबाओ। बड़ा थोड़ा बैलेंसिंग है लेकिन दब सकता है। यस करेक्ट, बहुत सुंदर कर रहे हो। रुको वहां पे, थोड़ा सा खिंचाव तनाव महसूस करो। वेरी नाइस। फिर दूसरे पैर से करो, पकड़ लो उसको, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, घुटने को दबा दो, धीरे धीरे दबाओ, गिरना नहीं, बैलेंस करना थोड़ा और दबाते जाओ और दबाते जाओ और दबाते जाओ। यस वेरी नाइस। रुको वहां पे, थोड़ा सा रुको, बहुत सुंदर। ये जैसे पैर से देखा, कमर पे हाथ रखो, कमर से दोनों पैर को हमने ठीक कर लिए। अब कमर को भी थोड़ा घुमा देते हैं। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। ये घुटने आपकी एक्सरसाइज, आपकी सूक्ष्म क्रियाएं, स्थूल क्रियाएं कैसी होती है उस पर निर्भर है। और फिर डॉक्टर कहता है कैल्शियम डेफिशिएंसी, हड्डियां, तो उस वक्त ख्याल रखना 500 mg की गोली काम नहीं करेगी, ये करते जाओ। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो चीजें करो तो देखो कैसे फायदे होते हैं। क्या करना है हमें, कड़ी पत्ता जो है, कड़ी पत्ता 10 पत्ते रोज खाना है, गोड लिंबाचा पाला। ओके, कड़ी पत्ता रोज खाना है। नंबर 2, आंवला मस्त निकल रहा है, एक आंवला रोज खाना है। आंवला जूस, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवला अचार, आंवला रोज जाना ही चाहिए। नंबर 3, रात के सोते समय ग्लास भर गैया का दूध, गवळ्या जवळची, वो थोड़ा सा देख लेना, पाकिट वाला नहीं चलेगा। पाकिट में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव या कुछ ना कुछ डाला ही जाता है क्योंकि उसको रुकना पड़ता है आपके घर तक पहुंचने तक, तो कोशिश करो बहुत दूर। नंबर 4, चूना, पान को लगाने वाला, एक तो चावल में डाल सकते हो या फिर पान को लगा के कत्था चूना, तिल, ओवा खा सकते हो।
ये 3-4 बातें आप करोगे और ये सूक्ष्म क्रिया जो मैंने बताई अभी, तो घुटने एकदम मजबूत। और जिनके अभी से तकलीफ देना शुरू हो गया है, रात के सोते समय तेजस तेलम या मसाज ऑयल या जो भी आपके पास है, कोबरेल तेल चलेगा, जो भी है लगा के सोना और देखना सुबह ये कैसे ठीक हो जाते हैं। इसके तरफ दुर्लक्ष्य बिल्कुल नहीं करना। यहाँ आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो समझ जाना वहां का लुब्रिकेंट ऑयल कम हो गया है। ज्यादा होता है तो यहाँ स्वेलिंग आता है, नीडल डाल के फ्लूइड निकालना पड़ता है। ये इतना फ्री रखो। और कल मैंने कहा था ये फ्री तभी रहेगा जब इसको चलाओगे। ओके, चलो कम ऑन, थोड़ा दोनों पैरों में फासला ले लो। कल से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना, क्योंकि शरीर आपका है और आप उसके मालिक हो, उसको इंस्ट्रक्शन देना बराबर। चलो राइट, 2-2 बार करेंगे। पहले से बेस्ट, दबाओ उसको और थोड़ा अच्छा से दबाओ और थोड़ा रुको। पैर घुटना, यस वेरी नाइस। साइड चेंज, नजर सामने, दोनों हाथ सामने, हाथ लेके मत जाओ ऐसा, हाथ सामने चाहिए मुझे, मेरे तरफ हाथ चाहिए आपके, सिर्फ शरीर जा रहा है। हाँ यस करेक्ट। और एक बार राइट, लेफ्ट, कमर पे हाथ रखो, राइट साइड तरफ, राइट हैंड राइट पैर पे, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, और दोनों हाथों का प्रेशर देते हुए राइट पैर को दबा रहे हो और सीना गर्दन पीछे ढकेल रहे हो और दबाओ। लेफ्ट पैर सीधा चाहिए मुझे, एकदम स्ट्रेट, और दबाओ और थोड़ा रुको वहां पे, धीरे से सीधे। साइड चेंज, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर उसके ऊपर राइट हैंड, अब लेफ्ट पैर को दबाते हुए सामने जा रहे हो, सीना गर्दन पीछे, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, रुक जाओ वहां पे। धीरे से सीधे हो जाओ, दोनों हाथ मिला लो, सांसों को लेंगे, इनहेल करेंगे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, सांस लेते लेते पीछे, छोटे छोटे आगे, और एक बार, और एक बार, बहुत सुंदर। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। आज सबके हाथ लेफ्ट हैंड नीचे जमीन को टच होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, कोशिश करो। पर वे फासला लो अच्छी तरह से। चलो धीरे धीरे लेफ्ट साइड, घुटना सीधा चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो। हाथ सीधा स्ट्रेट, बहुत सुंदर। रुको, धीरे से ऊपर, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। चलो राइट साइड, आ जाओ नीचे तक, और थोड़ा लग गया नीचे में, वेरी गुड। रुको वहां पे, चलो यही क्रिया 10 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। किसी को थकान या सांस भर आती है तो रुक जाना, चिंता नहीं करना। लेकिन आप जवान हो, युवा हो, कुछ नहीं होगा आपको। दोनों स्ट्रेट, राइट हैंड लेफ्ट पैर को छुएगा। 1, जो हाथ ऊपर है उसकी तरफ नजर। 2, सर वीडियो नहीं दिख रहा है, क्या बोले? वीडियो नहीं दिख रहा है. सर दिसतो आहे मॅडम. व्हिडिओ तुम्ही खोंडेच्या नावाने व्हिडिओ दिसेल आणि संजयच्या नावाने ऑडिओ दिसेल आज. च्या नावाने नाही दिसत आहे. आता ऑप्शन आहे. हा सर, माझा कंटिन्यू. पांढरा ड्रेस आहे, पतंजली हाँ, सर. लिहिलेला आहे. ओके ओके, चलिए. 3 4 5 6
7 8 9 10 रिलैक्स। क्या बात है। हमने कल तय किया था कि सुंदर शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, तानने, पीड़ने, वाकने, तो दिन भर एनर्जी रहेगी। थोड़ा सा आज क्या करेंगे, ये कोहनी हाथों की और लेफ्ट पैर घुटना ये टच करेंगे। अब बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल होगा आपका डेफिनेटली। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है। अगर म्यूजिक लगाया जाए तो आप मस्त नाचोगे। वाइन तो कितना मजा आएगा। तो शरीर बड़ा आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। उसको थोड़ा थोड़ा हटके कुछ बातें चाहिए। चलो दिन भर बैठने का कार्यक्रम है, आपको लिखना ये हो तो ये पूर्व क्रिया बड़ी सुंदर है। पाद हस्तासन ये भी 10 टाइम्स करेंगे। सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे और थोड़ा कमर से और थोड़ा पॉसिबल है। यस, सांसों को छोड़ते छोड़ते एकदम आगे चले जाना और फिर हाथों को नीचे लाना, जमीन को टच होना ही होना है। ये हो गया 1। सांस लेते लेते पीछे कमर से छोड़ते छोड़ते नीचे, ये हो गया 2। और एक बार, ये हो गया 3। और एक बार, ये हो गया 4। और एक बार हो गया 5। और एक बार ये हो गया 6। ये हो गया 7। क्या बातें मस्त कर रहे हो। ये हो गया 8, गया 9 और ये हो गया 10। और सुंदर कमर, पीठ, गर्दन सब एक साइड मिल गई। लेकिन हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट रह गए। अब इसको ऐसे ताली बजाएंगे, पूरे पॉइंट एक्टिवेट करेंगे। ओके, कल मैंने बताया था कि हाथों में किडनी, थायराइड, डायबिटीज, कम सुनाई देना, माइग्रेन, श्वसन संबंधी विकार, आंखों के लिए ये सारे पॉइंट है। क्यों ना अच्छी ताली बजाया जाए पीटी में तो पूरे पॉइंट एक्टिवेट होंगे। कम ऑन 1 1 में दोनों हाथ कंधे के लाइन में, दोनों पैरों में फासला 1 में। 2 दोनों हाथ मिले पैर मिले, दोनों हाथ मिले पैर मिले 2 में। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यही मध्यम गति से स्टार्ट। बहुत सुंदर, रुकना नहीं। दोनों सामने कर लो और कमर को हिला। कल से अच्छा डांस करना है। घर वाले बोलेंगे डांस भी अच्छा नहीं कर रहा है। घर के घर में तो हो, स्टेज पे थोड़ी करा किया। क्या बात है, बहुत सुंदर नाच रहे हो। नाचो। नॉर्मल ब्रीदिंग। घुटने पे, हाँ सांस भराई होंगी तो नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ ही सेकंडों में नॉर्मल हो जाओगे। घुटनों की एक्सरसाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डॉक्टर हर्षलता ताई पेठे बहुत सुंदर कर रहे हो। घुटनों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घुटनों को अच्छी तरह से। डॉक्टर मनीष सर, डॉक्टर मंजिली ताई, डॉक्टर पाजिता ताई, डॉक्टर अनीता ताई, बहुत सुंदर। सभी का अभिनंदन।
चलो अब थोड़ा सा खड़े में 2 आसन सीख ही लेते हैं आज। 2 आसन में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण रोल करते हैं। इसका नाम है ताड़ वृक्ष से लिया गया ताड़ासन। दोनों हाथ बाजू से ऊपर, सिर्फ उंगलियों पे खड़े होना है। 1 2 3 खड़े हो जाओ, और अच्छी तरह से, और थोड़ा खींच सकते क्या? खींचो, दोनों हाथ एक में को पैरेलल, कान को चिपके हुए, और उंगलियों पे अब आगे आ रहे हो, सिर्फ उंगलियों पे। 1 2 4 5 चलो पीछे। 1 2 3 4 5। अब एडी पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एडी पे पीछे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो तलवे के पॉइंट एक्टिव होंगे अच्छी तरह से, और ताड़ासन में बैलेंस भी आ गया। अब तो वृक्षासन बड़े आराम से करोगे। एक पैर का थोड़ा बैलेंस है, राइट पैर को उठा दो और लेफ्ट पैर को चिपका दो जंघा में। बहुत सुंदर। एक बार वो चिपक गया, फिर दोनों हाथ ऊपर ले लो। रुको, क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो। पेटे थे, बहुत सुंदर बैलेंस भी है आपका। और जो वीडियो में मैं देख पा रहा हूँ, वीडियो जिनका भी शुरू है तो अच्छे से देख पाता हूँ। देखो स्थिरता आ चुकी है। हाँ, थोड़ा सा वाइब्रेशन रहेगा, कंपन रहेगा, क्योंकि अभी तक किया ही नहीं था। धीरे से दोनों हाथ बाजू से नीचे। बच्चे बड़े अच्छे करते हैं, उनकी परीक्षा लेना, कौन ज्यादा देर तक रुक सकता है। तो जो कंपटीशन लगे बच्चों में, तो आपको सिखाना है उनको। अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं, पैर चेंज, लेफ्ट पैर, बहुत सुंदर, क्या बात है। धीरे से नीचे। तो ये हो गए ताड़ासन, वृक्षासन। अब आ गई बारी सूर्य को नमन करने की। कल हमने 2 किए थे, आज एक ही बढ़ाएंगे, सिर्फ एक बढ़ाएंगे। ओके, 3 करेंगे। पहला स्लो में, 2 मध्यम गति से। मुझे बराबर देख लो, क्योंकि मेरा ऑडियो मोबाइल चालू है, वीडियो लैपटॉप पे है। तो 1 नंबर पे नमस्कार स्थिति, नमन। 2 पे 2 नमस्कार, कमर से पीछे जा रहे हो, और थोड़ा जा रहे हो, और थोड़ा जा रहे हो। 2 नंबर और 2 नमस्कार। 3 पे पाद हस्तासन, पैरों के पास हाथ चले जाएंगे, जमीन को टच होंगे। 3 नंबर। चार पे बाया पैर, लेफ्ट पैर पीछे में लेके गए, नजर को सामने लिया, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में है, बाया पैर स्ट्रेट है, नजर सामने और स्थिर हो चुके हो। अश्व संचलनासन। 4 नंबर चल रहा है। 5 पे पर्वत आसन, पर्वत सरी का आकार बनाओ। दोनों पैरों की एड़ियां टच, गर्दन दोनों हाथों के बीच में से अंदर जा रही है, नाभि को दिख रही है। 5 नंबर पर्वतासन। छह नंबर साष्टांग प्रणिपात। 8 अंग टिकाओ, कमर मुझे चाहिए। 6 नंबर चल रहा है। 7 नंबर
टोटली प्लेन हो जाओ पेट के बल पे, दोनों पैर चिपके हुए, और हाथों को गर्दन को ऊपर ले जाओ, भुजंगासन 7 नंबर, भुजंग यानी कोबरा नाम। सेवन नंबर, कमर में कुछ हो रहा है, बोले दो, 8 डाले, 8 अगेन पर्वतासन, नौ अश्वसंजलासन, जब भी बाएं पैर को पीछे लेके गए थे, अब दोनों हाथों के बीच में लाया है, नजर सामने है। 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कारासन, 12 नमस्कारासन, रिलैक्स। ये गया एक सूर्य नमस्कार। जब हमारे पास समय नहीं रहता, एक एक अवस्था में कुछ सेकंड रुक के यह 12 आसन कवर कर लेना। पसीना निकलेगा, लेकिन दिन भर ऐसा मजबूत चैतन्य उत्साह रहेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा बैठना नहीं है, अभी तो 2 बाकी है। डॉक्टर अक्षय कुमार अगर साथ में है तो उन्होंने भी इसके पहले शिविर किया है मेरे हाथ से, तो बहुत कुछ लाभान्वित हो चुके हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहचानते भी है। तो ये कैसा है, नियमित निरंतर कंटिन्यू महीना 2-2 3-3 महीने किया उन्होंने, और लाभ मिले। ये शॉर्ट सेशन में नहीं चलता, ये सालों भरों का कार्यक्रम रहता है। तो हमने एक ही किया, अभी 2 मध्यम गति से करेंगे, बड़े आराम से कर पाओगे आप। चलिए, 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंजलासन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंजलासन, 10 पादहस्तासन, 11 नमस्कार, 12 नमस्कार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। सर ने कहा 3 और ले दे 4, लेकिन आप में वो क्षमता है, आपने बड़े आराम से कर लिया। चलिए, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, क्योंकि दूसरे दिन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कल से बेस्ट हो चुकी है। सोचो, मैं बार बार कहता हूँ, सकारात्मक सोच। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पसीना निकल रहा है, पूरे सच्छिद्र खुल चुके हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद आनंद, तकलीफ बिल्कुल कमांड मत देना। अच्छा अच्छा, बार बार सबकॉन्शियस माइंड को उसको बोलना है आपको। मेरे साथ नीचे बैठेंगे। नीचे बैठते समय पीछे में आपकी चेयर रखी है, सोचो चेयर रखी है, चेयर पे ही बैठना है, जमीन पे नहीं। ओके, कम ऑन, धीरे धीरे बैठो चेयर पे। ये ऐसा मत हो जाना, चेयर पे ऐसे बैठते क्या नहीं, हम स्ट्रेट बैठते, घुटने सामने मत जाने दो। टच होगी चेयर, होगी टच, रुको वहां पे, कुछ हो रहा है घुटनों में, महसूस करो, होने दो उसको, क्योंकि घुटने मुझे मजबूत चाहिए। धीरे से खड़े हो जाओ। लेकिन अभी तक किया ही नहीं था, अभी हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि क्या कैसे मजा आती है। चलो और एक बार,
ये सब आपके लिए है। हमारी क्षमता इसमें पता चल रही है कि घुटने कितने दिन तक साथ देने वाले हैं। अगर ज्यादा देर तक मैं नहीं रुक पाती हूँ तो समझ जाना खतरा है। धीरे से नीचे बैठ जाओ। वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ सकते हो। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। कल हमने कुछ चीजें देखी थी, आज थोड़ा जब हम करेंगे तो मुद्रा का भी अभ्यास थोड़ा सा आवश्यक। जब हमने ताली बजाई, सर मोबाईल ऊपर- थोडा जवळ घेऊन घ्या सर. क्या मतलब? मोबाईल थोडा जवळ घेऊन घ्या म्हणजे आवाज क्लिअर येईल. कल हमने देखा था कि आज भी हमने पीटी में ढेर सारे पॉइंट एक्टिवेट तो कर लिए, लेकिन कुछ कुछ छूट गए। ख्याल में रखना, नागपुर में एक अरुण ऋषि नाम का आदमी आया था। वो नाम के सामने स्वर्गीय लिखता था। पूछा तो बोले मैं स्वर्गीय शरीर का आनंद पृथ्वी पे ले रहा हूँ। स्वर्गीय अरुण ऋषि, उसकी फीस भी थी, फिर मैंने कार्यशाला अटेंड की उसकी। तो उसने सिर्फ ताली बताई, बस, बाकी कुछ नहीं। ताली का महत्व बताया। तात्पर्य मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ बात है हाथों में, क्योंकि 50, 60, 70 जितने सालों से देख रहे हो हमारे पूर्वज ताली बजाते थे। मंदिर में, मस्जिद, कहीं पे भी जाओ ताली, या जब भी मौका मिलता था किसी का सत्कार करना है ताली बजाओ, किसी का आभार करना है ताली बजाओ। जब भी ताली, ऐसा मत सोचो कि इसके लिए ताली बजती है, भगवान के लिए या कुछ, ऐसे भी हम ताली बजाते हैं। जब आनंद से उछल कूद करते हैं तो ताली का महत्व है। ये हाथों पे जो पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होना चाहिए। करके हमने पीटी जोर शोर से की। 20-25 तक तो बड़े आराम से आपने किया, पसीना भी निकला होगा। तो ये सेंटर का पॉइंट ख्याल में रखना। किडनी के अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं तो ये सिर्फ दबाते जाना, इसको कोई ब्रह्म की जरूरत नहीं है। दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। हाथों का मध्य भाग किडनी के लिए दबा के देखो। जब तक आप दबाओगे नहीं, पता नहीं चलेगा। ये किडनी, दोनों हाथ, ये तो आप बोलेंगे सर ने एक ही हाथ दबाया था, नहीं, दोनों, दो किडनी है, दोनों हाथों को दबाना पड़ेगा। नंबर 2, अब ये गद्दी वाला जो पोर्शन है, ये थायराइड के लिए, गले में गांठ, गले में जो भी प्रॉब्लम है, निकलते समय तकलीफ हो रही है, पैराथायराइड, थायराइड, गले के कोई भी प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स, तो ये पोर्शन है गद्दी वाला दबाने के लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ज्यादातर मैंने देखा हमारे बहनों में, जब आप मेकअप करते हो, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े रहते हो, तो थोड़ा सा ये गला है ना, थोड़ा ऊपर करके देखना है। ऐसा इथं का उंचवटा दिसला, खतरे की घंटी समजो। आणि मान का गोल गोल व्हायला लागली, छान मास आलं तिच्यावर, खतरा है। ये थायराइड, टॉन्सिल स्मूथली प्रवेश करता है। तो कोशिश क्या करना, फटाक से ये दबाना शुरू कर देना। और आज उज्जय प्राणायाम बताऊंगा, वो करना, और सिंह गर्जना। ये ख्याल में आ गया थायराइड। बच्चों के लिए मेमोरी शार्प करने के लिए ये अंगूठे का एंड पॉइंट, ये सिर्फ दबाते रहना उसको। जब भी बोलेगा, गप्पा मार रहा है, टीवी देख रहा है, जब भी वक्त मिला, इसको बोलना अंगूठे का एंड पॉइंट दबाते जा। और छोटे बच्चे अभी भी घर में है और बेड बिछाना गीला करते हैं अभी भी, तो उनके लिए छोटी उंगली है ना, करंगड़ी, इसका एंड पॉइंट दबाना। इसका एंड पॉइंट, ये जल तत्व का प्रतीक है, छोटी उंगलियां ने जल तत्व, इसका एंड पॉइंट दबाना। माइग्रेन है, सिर दर्द जबरदस्त हो रहा है, एनासिन क्रोसिन लेने की इच्छा हो रही है, झेंडू बाम भी नहीं मिला, आप ख्याल में रखना, एक पतंजलि बाम करके आया है। उस दिन मैंने देखा, आयुर्वेदिक है और बहुत सस्ता और बहुत कुछ, जैसा उनका दिव्य धारा है ना, वो दिव्य धारा ऐसा रोल ऑन कर लेते हो, रोल ऑन सरी का, तो फटाक से वो नीलगिरी, ये वो सुगंध, बड़ा अच्छा लगता है। तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कम पैसे में अच्छी वस्तु कहाँ मिलती है, वही बताने का मेरा पर्पस था। तो अगर जब भी आपका सिर दर्द हो रहा है तो फटाक से ये रिंग फिंगर ले लेना, जिसका नाम है अनामिका, तत्व है पृथ्वी।
दोनों हम बातें सीख रहे हैं। तो ये इसका एंड पॉइंट दबाना, जोर से छोड़ देना, दबाना छोड़ना दोनों, हाँ? दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। तो ये आपका काम बन गया, सिर दर्द गायब। फिर आते हैं श्वसन संबंधी विकार। हमने तो भस्त्रिका कर लिया कल, योगी ब्रीदिंग, लेकिन यह मिडल फिंगर, रिंग फिंगर जहां पे मिली है, ये पॉइंट है अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संबंधी विकारों के लिए यहां दबाना है, छोड़ना है। साथ में आप तो भस्त्रिका करोगे ही, ये पॉइंट दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, जहां जुड़े हुए हैं। इसका मैं चित्र भी डाल दूंगा ग्रुप में, या धार्मिक मैडम के पास भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा वो उसका एक्टिवेट पॉइंट। ये आंखों के लिए 4 बातें बता देता हूं। जिनको चश्मा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगेगा और लास्ट में लगेगा। लेकिन जिनको लगा है, नंबर कम करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। सिर्फ रीडिंग का एक आध बार लग सकता है, लेकिन बाकी तो एकदम झकास, आपके आंखें अच्छी रहेंगी। तो सबसे पहले मैं क्या कहा था, सुबह उठते ही पानी पी लिया, पेट साफ हो गया। फिर मैंने बोला था कि ओंजरी में पानी लेना, आंखें भिगोना, मुंह में पानी लेना 5-7 बार, सूर्य भरणे म्हणतो मराठी मध्ये, यह करना है 5-7 बार। नंबर 2, सूर्य की कोवळी किरणें, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। सूर्य का उदय होता है और हम सो के रहते हैं, तो वो किरणें कब देखोगे, तो थोड़ा सा एक बार देख लो, सूर्य का उदय होते समय की वो लाल छटाएं, वो बॉडी नॉर्मल और बड़ी यानी सहजतेने आप इसको सहन कर सकते हो आंखों की रोशनी के लिए। नंबर 3, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको छोड़ना नहीं है कोई भी हालत में, यह बड़ा काम करता है। और त्राटक जो है वो आंखों के लिए अच्छी है, 4 वो भी सीख लेंगे हम। तो ये 4 बातें आंखों के लिए। फिर आते हैं महिलाओं के समस्त विकार। पहले क्या होता था, हमारी माँ की माँ चूड़ियां पहनती थी, ढेर सारी चूड़ियां एक्टिवेट होती रहती थी। अब एक आधी चूड़ी दे दी यहाँ फंसी हुई, यहाँ पॉइंट एक्टिवेट होते ही नहीं, तो यहाँ है हमारे पॉइंट, या दबाना पड़ेगा। ये यहाँ पे महिलाओं के समस्त विकार, यहाँ पॉइंट है, दोनों हाथों के, हाँ, दोनों कलाई के यहाँ पे दबाना है आपको, ये दबाना है। चूड़िया नहीं है करके ये हो रहा है, तो ये ढेर सारी चूड़िया ऐसी वहां पे एक्टिवेट होती थी, आप जैसे भी ऐसे करते रोटेट होती थी और वहां पे प्रेशर आता था हल्का सा। तो अंदाजा करो, लाइफ लॉन्ग 365 दिन चूड़िया रहती ही थी, तो ये प्रॉब्लम आता नहीं था। अब ढेर सारे प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, गायनिक प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलो जो भी बात है हम वर्तमान में जिएंगे। और सर्वाइकल, अभी लैपटॉप मोबाइल बार बार देखना शुरू है, कंटिन्यू बैठक होती है, आप दिन भर में इंडक्शन प्रोग्राम में भी आपने लैपटॉप या उसके सामने बैठ के ये बीच में सूक्ष्म क्रियाएं करना ही करना है। लेकिन अगर ज्यादा स्वरूप धारण करता है, बेल्ट नहीं लगना चाहिए, ऑर्थोपेडिक की तरफ जाना नहीं चाहिए, तो आपने सीधा जो पिलो है उसकी थिकनेस कम कर लो, नंबर 1। नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये 5 उंगलियां ऐसे करो और दूसरे हाथ से इसमें ये डालो और ये ऐसे जोर से खींचो, ये पूरा इधर तक करंट चले जाता है, ये करंट ये खुल जाता है। फिर दूसरा हाथ लो, ये खींचो, इधर से क्लियर हो जाता है। ये यहाँ के प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो बीच बीच में यह करना जब कंटिन्यू बैठे हो तो, और सोते समय थिकनेस कम, ये 2-3 बातें ख्याल में रखना। और ये हाथों के जो मैंने पॉइंट बताया, उसने ताली बताई थी, वो ताली सीख लेते हैं। एक उंगली निकालो और ये हाथ ऐसा करो, राइट हैंड की एक उंगली इंडेक्स फिंगर निकाली 3 बार, 1 2 3, फिर 2 उंगलियां 1 2 3, फिर 3 उंगलियां 1 2 3, फिर 4 1 2 3, फिर 5 फास्ट। आप देख लो लाल लाल हो गए होंगे, लेकिन पॉइंट पूरे के पूरे एक्टिवेट हो गए। जब भी मौका मिलता है ताली जोर से बजाना, बाजू वाला बोलेगा क्या कर रहा है, उसको बोलना पूरे फायदे उठा रहा हो, तू भी उठा। कैसी ताली बजेंगी वो, कैसी गूंज रहेंगी। तो मौका मिलते ही ताली मस्त बजाना, तो ये पूरे के पूरे पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्यूप्रेशर के पॉइंट इतने ख्याल में नहीं रहेंगे, किडनी कहाँ और डायबिटीज कहाँ, कम सुनाई देना कहाँ, ये नहीं ख्याल में रहेगा, लेकिन ताली रहेंगी ख्याल में। तो जब भी ताली बजाओगे पूरे फायदे उठाना है। और जब भी अभी प्राणायाम करेंगे हम, तो मुद्रा थोड़ा सा ख्याल में रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमने एक ही मुद्रा सीखी थी। सबसे पहले ख्याल में रखो कि ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतीक है। अंगूठा अग्नि का प्रतीक है
तो अग्नि बुझाने का काम ये जल करती है। ये जल, इसको अच्छी तरह से ख्याल में रखो। जल क्यों, हमने बचपन में स्कूल में कॉलेज में यही उंगली मास्टर को दिखाई थी, गुरुजी को, मैडम को, मैडम तो समझ जाती थी आओ जाके। तो ये जल, ओके, ये है अग्नि। दो तो भूलना नहीं। अब तीसरी जो उंगली है, सबसे हाईएस्ट उंगली है, 5 में सबसे हाईएस्ट उंगली, ये कहां जा रही है? आकाश की तरफ। ये होगी आकाश। 3 तत्व तो पता चल गया आपको। ये जब तक पता नहीं चलेंगे आप मुद्रा का अभ्यास नहीं कर पाओगे। अग्नि हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन? झोपेतून नहीं उठवलं तरी आप बता पाओगे कि यस अग्नि, यस जल, यस आकाश। गड़बड़ यहां होती है ये 2 उंगलियों में। ये है रिंग फिंगर, जहां मैंने अंगूठी पहनी है, इसका नाम है अनामिका। वो तत्व है पृथ्वी। ओके, ख्याल में आ गया? ये पृथ्वी। अब रही एक ही उंगली, ये झगड़ा करने में काम में आती है, तुम्हें मैं इंडेक्स फिंगर है ना, तो ये वायु तत्व है। वायु। चलो और एक बार, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु। क्लियर? फटाक से अब बताओ ये कौन सी है? आपको अनामिका नहीं, पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी तत्व। यस यस, वेरी गुड। ये जल तत्व। यस, ये वायु। वायु तत्व। ये पृथ्वी तत्व। पृथ्वी। गड़बड़ यहाँ तो थोड़ा ख्याल में रखा, ये दोनों को बराबर पृथ्वी और इसमें गड़बड़ होती है। ओके कम ऑन। अग्नि, चलो। चलो। आकाश, आकाश। पृथ्वी, पृथ्वी। वायु। पृथ्वी, पृथ्वी। वायु, वायु। हाँ, अब इसको मत भूलना। अब मुद्रा देखो कितनी सुंदर सुंदर है। अगर आप वेट ओवरवेट हो और आपको वेट कम करना है, जल्दी दुबला होना है, तो जब कपालभाति करोगे ना, तो यह मुद्रा लगाना। इसका नाम है सूर्य मुद्रा। पृथ्वी को अग्नि से अच्छी तरह से दबा देना। दिख रहा है मैंने क्या किया? पृथ्वी को अग्नि से अच्छी तरह से दबा दिया। 3 उंगलियां स्ट्रेट है, इसका नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य, अग्नि ने पृथ्वी को दबा दिया है। ये एक हाथ दिखा रहा हूं, दूसरे हाथ का भी करना है। जब कपालभाति करोगे, जल्दी वेट कम करना चाहते हो, तो यह मुद्रा लगाना है। क्या नाम है इसका? सूर्य मुद्रा। आ गया ख्याल में? दिख रहा सबको? लेकिन कोई दुबले है, प्रोटीन विटामिन की कमतरता है, अभी अभी कोरोना से उठे है, वीकनेस है, गुटगुटी सुदृढ़ होना चाहते हो, यस पॉसिबल है। उनको क्या कहना? पृथ्वी का एंड पॉइंट, अग्नि का एंड पॉइंट। एंड पॉइंट ना, जब भी हमने दबाया था, अभी एंड पॉइंट पकड़ाओ। यह है पृथ्वी मुद्रा। पहली थी सूर्य, यह है पृथ्वी। गुटगुटीत, सुदृढ़, शक्तिशाली व्हायचं असेल, ये बच्चों को ये बताना। ओके, पृथ्वी। ये था हमारा सूर्य, ये पृथ्वी, ये सूर्य। एक पे ही 2 है, दुबला होना और फैट होना, यानी सुदृढ़ शरीर। अब आते हैं त्वचेचे विकार, स्किन डिसीज। स्किन डिसीज है तो जल और अग्नि का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। एंड पॉइंट जल और अग्नि। त्वचेचे विकार, स्किन डिसीज, दोनों हाथ। हाँ, ख्याल में रखना, मैं एक ही दिखा रहा हूं लेकिन दोनों समझना। अब आते हैं एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, पेट साफ न होना। ये वायु को क्या करना है? हमें अग्नि से दबा देना है। वायु को अग्नि से दबा देना। वायु मुद्रा नाम है इसका, वायु मुद्रा। दिख रहा है? अगर मैं एंड पे लगाता हूं तो कौन सी मुद्रा हो जाएगी? ज्ञान मुद्रा। हाँ, ज्ञान मुद्रा। हमने प्रार्थना के वक्त ये लगाई थी, ज्ञान मुद्रा। ओके, और दबाता हो तो वायु मुद्रा। एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, पेट साफ न होना, उसके लिए। अब आते हैं हार्ट। हार्ट सबको है, क्लियर कट,
और सबका राइट साइड में है, हाथ ऊपर करो राइट साइड में, सबका ये कि लेफ्ट में, राइट वाले हाथ ऊपर करो पहले। तो गड़बड़ जब तक वो धक्का नहीं देता तब पता चलता रही ये तो लेफ्ट में था, मैंने राइट में हाथ ऊपर कर दिया था। तो तात्पर्य ये हमारा हार्ट जो है तो साल में एक बार जरूर चेक करना। सिंपल टेक्निक है, क्या करना है, ईसीजी, टीएमटी, इको और लिपिड, ये 4 में पता ही चल जाता है आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है, बिल्कुल 100%। ईसीजी में पता चलता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ ब्रेक हो रही है, क्या डॉक्टर बता ही देता है, सर खतरा है। या फिर लिपिड में पता चलता है एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का एलडीएल का रेशियो वो 5 के ऊपर चले गया, डॉक्टर बता देता है कि आप सतर्क रहिए, एंजियोप्लास्टी की नौबत आने के चांसेस है, क्योंकि आपका ट्राइग्लिसराइड जो 250-300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए चले गया है। आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल 125-30 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो भी 200 क्रॉस कर चुका है। आपका एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको, वह बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ रहा है। टोटल कोलेस्ट्रॉल वो भी देख लेना, तब पता चलता है कि सर ये कैसे करे कम। अरे बड़ा सिंपल है, कोई चिंता मत करो, हार्ट को अच्छा रखना चाहते हो, सिंपल टेक्निक। आपको लगता है मैंने तो सिर्फ बियर पी है, बियर को कुछ नहीं होता, और बियर इतनी खतरनाक है कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देती है। एक आधे बार वाइन समझ सकता हो, ये कुछ ऐसे है जैसा तर्री वाली भाजी, झंझनीत चमचमीत हा हू, तो समझ जाना कि जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करोगे उसमें ये पैरामीटर चेंज दिखेंगे। और ये 4-5 बातें साल में एक बार थोड़ा सा चेकअप कर लिए तो हर ऑर्गन हमें पता चल जाता है। तो चलिए हम आज जो गिनी चुनी मुद्राओं का अभ्यास किया, उसमें अगर रात के 10 के बाद में 11 बज चुके और घर में कोई बोल रहा है कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, सेंटर में यहाँ जलन हो रही है, लेफ्ट हैंड को चीटियां आ रही है, पसीना आ रहा है, समझ जाना एंजाइना स्टार्ट हो चुका है। फटाक से यह मुद्रा लगाना, अपान वायु मुद्रा। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु को दबा दो, नाम है इसका अपान वायु मुद्रा। जो सिम्टम्स दिखे आपको वो एंजाइना के थे, उसको सौम्य अटैक आने का चांसेस था, तो घर में आप प्रथम उपचार करके यह चीज करो, और फिर वॉकार्ड या कहीं पे भी आप एडमिट करना चाहते हो नजदीक, फिर लेके जाओ, लेकिन तब तक आप उसको जिंदा रख पाओगे, क्योंकि इतना सीवियर पेन होता है, इतना गड़बड़ हो जाती है, यह मुद्रा काम करेगी। जब भी आप 5वें माले पे जा रहे हो, लिफ्ट बंद है और आपको 5वें माले पे पहुंचना है, सीधा नीचे में ये मुद्रा लगा लेना, बड़े आराम से चढ़ पाओगे। हिल स्टेशन घूमने जा रहे हो, 1 महीने पहले तालीम करो, योग प्राणायाम का अभ्यास करो और फिर निकलो घूमने, नहीं तो आप कपड़े संभालते बैठोगे और बाकी के मस्त एंजॉय करके आएंगे। ऐसा मत करना। जब भी हिल स्टेशन घूमने जा रहे हो, चढ़ना होता ही है, और हार्ट, लंग्स ऐसे पावरफुल चाहिए, और ये योग प्राणायाम में ही ताकत है, गोली काम नहीं करेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, वो सॉर्बिटेट, मोनोसॉर्बिटेट, डिल्जिम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन जो भी है, आप मेन काम करते हो, वो सपोर्ट करती है। गोलियां सिर्फ सपोर्ट करती है, आप मेन काम, मुख्य काम कर रहे हो। तो लाइफ में मरते दम तक, मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरोगे। क्या कॉन्फिडेंस है, रिसर्च वर्क हो चुका है। प्राणायाम रहस्य नाम का एक किताब है, जरूर पढ़ना। ये रहस्य क्या है प्राणायाम का, कैसे हार्ट मजबूत होता है, क्यों नहीं मरता हार्ट अटैक से। बाकी कैसा भी मरेगा, लेकिन हार्ट अटैक बिल्कुल नहीं आएगा। यस, करना पड़ेगा नियमित, निरंतर। ये मौका है 7 दिन का। प्लीज ये रिपीट पूरा, हेलो, आवाज आ रहा है? प्लीज रिपीट दिस मुद्रा। सर ओके, आता ओके. जी मुद्रा सांगितली ती परत सांगा। यस, नाम पहले ख्याल में रखना, अपान वायु जोड़ गया है करके, वायु को हमें दबाना है, अपान वायु मुद्रा। ओके, स्टार्ट। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये अपान हो गई, अपान मुद्रा। अगर मैं वायु को दबा देता हूं
तो ये होगी अपान वायु मुद्रा। और जब भी ये सिम्टम्स दिखते हैं तो मुद्रा कौन लगाएगा? उसको लगाना, नहीं तो उसके सामने जाके आप मार ऐसे कर रहे हो तब तो वो ढीश हो जाएगा। उसको लगानी है जिसको ये सिम्टम्स, सीने में जलन, सीने में आग, हाथों को पसीना और ये सब वाइब्रेशन, कंपन, दर्द होना, तो ख्याल में रखना अपान वायु मुद्रा ये प्रथम उपचार करके काम आएगी। और लास्ट में ये ज्ञान मुद्रा, ये बच्चों के लिए है। जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, अभी तो ऑनलाइन चालू है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन ऑफलाइन में एग्जाम सेंटर में जब आंसर शीट आती है और बाद में जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, जीरो में चले जाते बच्चे, याद ही नहीं आता स्टडी करने के बाद। लेकिन यह मुद्रा ऐसी काम करेगी, आंखें बंद कर लेना कुछ सेकंड के लिए और थोड़ा सा शांत होके कुछ ही सेकंड में धड़ाधड़ याद आएगा। लेकिन ये मुद्रा कब काम करेगी? अगर तुम्हारे बच्चे ने स्टडी किया है तो, नहीं तो पिताजी ने बताया था ये मुद्रा का इस्तेमाल करना, बस तो याद आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। स्टडी पहले करना पड़ेगा, फिर ये मुद्रा काम करेगी। इतना ख्याल में रखना। ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, तो ये छोटी छोटी मुद्रा थी। लेकिन एक मुद्रा और बता देता हूं, क्योंकि घर के घर में कुछ ना कुछ डिस होते ही रहता है, झगड़ा हल्का सा रहे कोई भी रहे, लेकिन आज से झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा, गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं आएगा। गुस्सा छू मंतर नाम है इसका, शांत मुद्रा, जल्दी ही शांत हो जाओगे। क्या करना है हमें? गुस्सा आया कि घर में एक में कोई बता ही देना है कि जैसे मैं ये सिंबल दिखाऊंगा आपको शांत हो जाना है, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाना है। आपको पता नहीं, आप बच्चे को मार तो देते हो झापड़, लेकिन किडनी पे इतना क्विक इफेक्ट होता है, पूछो मत। वो ऑर्गन श्रिंक हो जाता है डर के मारे। ये अंदर के जो सिम्टम्स है उस वक्त देखना वो बच्चा कैसा ये हो जाता है। आपने तो मार दिया, लेकिन आप भी परेशान, वो तो है ही है। तो शांत होने के लिए ये मुद्रा लगाना। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल मिला लो। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल मिला लो, आंखें बंद कर लो, कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। नाम है इसका शांत मुद्रा। गुस्सा छू मंतर, धीरे से आंखें खोल सकते हो। तो घर में किसी को भी गुस्सा आते दिखा, फट से दिखा देना, शांत हो जा, शांत मुद्रा। वो फट से हंसेगा और ओके ओके ओके। तो हमें गुस्सा नहीं करना है। ये शांत मुद्रा गिनी चुनी मुद्रा थी, लेकिन ढेर सारी मुद्रा का ये है। मैं उसको भी आपकी तरफ धार्मिकता की तरफ भेजा था, अगर रहूंगा तो ठीक है, नहीं तो और भेज दूंगा, वो आपके काम में आएगा। तो ख्याल में आ गई मुद्रा। चलिए अब आते प्राणायाम। 3 प्राणायाम हमें करना है। समय हो चुका है, लेकिन फटाफट 1-1 मिनट का कर लेंगे, लेकिन करना अनिवार्य है। 1 मिनट, लेकिन ऐसा जबरदस्त करो, डीप ब्रीथ, सांसों को लोगे, सांसों को छोड़ोगे, लेकिन 10 सेकंड का, 2-2.5 सेकंड वाला नहीं चाहिए मुझे। ओके, आंखें बंद, लंबा सांस लो, बहुत सुंदर, और लंबा सांस छोड़ो, और लंबा एक बार। पहले से बेस्ट। मैं आपको देख रहा हूं, आपका सीना एक्सपांड हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, शोल्डर ऊपर जा रहे हैं, एब्डोमिनल पोर्शन हल्का सा ऊपर आ रहा है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्लेविकुलर, सब कुछ मुझे दिख पा रहा है। बहुत सुंदर कर रहे हो, आपकी क्षमता बढ़ती जा रही है। मन ही मन सोचो, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो रहे, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बोलो उसको। बहुत सुंदर। अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संबंधी विकार, इससे ही दूर होते हैं। सविता ताई करो। वीडियो सेकंड, आया था, आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा था और आवाज भी नहीं आ रही थी। मैडम आप कनेक्शन चेक करिए, एवरीथिंग इज ओके। ओके मैम। प्लीज प्लीज थोड़ा चेक कीजिए, क्योंकि सबको आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा। आंखें बंदी है। चलिए कपालभाति 2 मिनट, लेकिन कस के। पेट लचीला बन चुका है, दोनों हाथ घुटने पे है, और दोनों नासिका से, ईड़ा पिंगला से सांसों को एक्सहेल कर रहे हो, छोड़ हो, और आंखें बंद है। मैं आपको देख पा रहा हूं, बहुत सुंदर कर रहे हो। समीक्षा ताई बहुत सुंदर, करो करो करो। 2 ही मिनट करना है, लेकिन जोर शोर से। आंखें बंद है, अंदर झांको।
मंजिरी ताई वेरी गुड, प्राजक्ता ताई, अनीता ताई, करो करो, यह मौका अभी पेट खाली है, बाद में भरने का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। नाश्ता, चाय, पानी, पोहा, इडली, उपमा। अपूर्वा ताई, दिनेश सर, अश्विन सर, सविता ताई, अमित कारवांडे सर, करो करो करो, अक्षय कुमार मिश्राम सर, आपका स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, कोशिश करो दिख पाए, क्योंकि आप अच्छे उसमें से प्रैक्टिस किए हुए हो और आपको लाभ भी मिले हैं। प्रार्थना सर, अनिजा ताई, रविंद्र सर, शायद ताई, दीपाली ताई, करो, आप सभी का अभिनंदन, बहुत सुंदर कर रहे हो, नियमित निरंतर। नंबर 1 पे हमने किया भस्त्रिका, नंबर 2 में हमने कपाल भाती षटकर्म में की एक क्रिया कर रहे हैं। धीरे से हम रुकते हैं। अब आते हैं थायराइड टॉन्सिल। कल मैंने कहा था कि इसके बारे में हम उज्जयी सीखेंगे आज। उज्जयी प्राणायाम एक बार देख लीजिए कैसे किया जाता है। गले को सिकुड़ते हुए, पहले हमने क्या देखा, जब भी थायराइड का पॉइंट देख लिया, टॉन्सिल थायराइड का ये गद्दी वाला। अब नंबर 2 पे उज्जयी प्राणायाम, यह एकमात्र ऐसा प्राणायाम है इसमें तीनों की तीनों बंध लग जाते हैं। मूल बंध यानी गुदद्वार को ऊपर खींचना, उड़ियान बंध पेट अंदर खींचना, हनु छाती को लगाना, जालंधर बंध एट ए टाइम। लेकिन जब सांस लेते हो तो गला थोड़ा ऊपर रखो, नहीं तो खांसी आने के चांसेस है। एक बार देख लो, फिर मेरे साथ और करोगे एक बार, समय कम है। उज्जयी प्राणायाम। यह है पूर्ण क्रिया। गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लंबा लिया, फिर मैंने जालंधर बंद लगाया, उड़ियान बंद लगाया, मूल बंद लगाया, यथाशक्ति रुका, और जब छोड़ने की इच्छा होगी तो लेफ्ट नासिका से, चंद्र स्वर से, ईड़ा से मैंने छोड़ा, तो उस वक्त मुझे राइट नासिका बंद करनी पड़ी और लेफ्ट से पूरा छोड़ दिया। यह 7 से 8 आवर्तन थायराइड वालों को करना होता है। यह था उज्जयी प्राणायाम, एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक गद्दी वाला, प्लस लास्ट में हम सिंह गर्जना करेंगे। ओके, अब आते हैं अनुलोम विलोम, सिर्फ 1 मिनट करेंगे। इसको दिन भर में कभी भी कर सकते हो। खाना हो चुका है, यस, 1 घंटा बीत चुका है, प्रवास में हो, कर सकते हो, चेयर पे, पलंग पे, सोफे पे, कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हो। इसकी खासियत यही है, अनुलोम विलोम। ओके, चलो 1 मिनट प्रणव मुद्रा, लेफ्ट से स्टार्ट। कल से सांसों की लंबाई ज्यादा लेनी है, शॉर्टकट बिल्कुल मत मारो। ये मौका मिला है, कितनी लंबाई बढ़ा सकते हो। धीरे से लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते हैं। यहाँ गलतियां कहाँ होती है वो बता देता हूँ, थोड़ा सा ख्याल में रखना, क्योंकि इसका समय भी मुझे 20 मिनट के ऊपर चाहिए। दिन में आप एडजस्ट कर लेना, 20 मिनट हो जाने चाहिए। तो कहाँ गलतियां होती है, स्टार्ट हो जाता है ऐसा, जैसा वो ट्रैफिक पुलिस नहीं क्या, जब आता है 10 बजे इतने मस्त सिग्नल दिखाता है, और जैसे 12 बार हो गए कि हाथ नीचे चले जाते हैं, मुंडी से ऐसा ऐसा शुरू कर देता है। सेम हमारा जब हम स्टार्ट करते हैं तो बड़ा सुंदर तरीके से ये हाथ ऊपर रहता है, और लेफ्ट नाक, ईड़ा पिंगा बराबर। ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय 20 मिनट होने को है, ये ऐसा आ जाता है, और बस शुरू। ये पूरा आपने जो छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, वही यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, तो गलती यहाँ मत करना। थोड़ा हाथ चेंज कर सकते हो, चलेगा, लेकिन ये अनुलोम विलोम बड़ा काम करता है। चलिए, भ्रामरी उद्गीत प्रणव 3 बार करेंगे, लेकिन कल सब बेस्ट करेंगे। भ्रमरसरी का गुंजन, खुद का ये वाइब्रेशन, कंपन, ये सब अनुभव करो, फिर उद्गीत करेंगे, और फिर 1 मिनट का प्रणव ध्यान, लेकिन कल से बेस्ट। ओके, चलो कम ऑन, 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में, लंबा सांस लो।
आंखें बंद है, दोनों हाथ घुटने पे, मन शांत हो चुका है, वो वाइब्रेशन कंपन महसूस कर रहे हो और इसी प्रसन्न अवस्था में AUM, उसको कुछ भी नाम दो, लेकिन स्वर गुंजन उद्गीत प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। लंबा सांस लो। प्रणव ध्यान स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, संपूर्ण ऊर्जा उष्मा आंखों पर से, चेहरे पर से। नीचे देखते हैं आंखें खोल सकते हैं। 1 मिनट लिया है, आप नोट डाउन करके रखना, कल कितना हुआ था, आज कितने आवर्तन हुए। चलिए सिंह गर्जना के लिए तैयार। थायराइड, टॉन्सिल, गले की प्रॉब्लम के लिए बड़ा सुंदर, क्योंकि हम चिल्लाते भी नहीं, आवाज भी जब खेलते वक्त कबड्डी बोलो, वॉलीबॉल बोलो, कोई भी खेल, बैडमिंटन बोलो, सिंधु को देखा होगा बैडमिंटन करते हो, कितने फोर्स से चिल्लाते हो, कितनी एनर्जी। तो ये सिंह गर्जना में अपेक्षित है। जीवा बाहर निकालेंगे, 1 2 3, और जोर से, और एक बार, गले की मालिश कर लो, और एक आधे बार थोड़ा सा आईने में देखना आपकी जिह्वा कैसी है, उसमें व्हाइट लेयर तो नहीं आ गया। बीच बीच में चेक करना, एक आधे बार देखना, तलवे को, हाथों के तलवे को देखना, सफेद सफेद तो नहीं दिख रहा, देखना एक आधी बार अपने नखूने को। ये सब छोटी छोटी इंडिकेशन है आपकी सेहत कैसी है। पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन 10 के अंदर आ रहा है। अगर ये सफेद सफेद हाथ दिख रहा है, चेहरा सफेद दिख रहा है, 8 7 पे आ जाते हो, पता भी नहीं चलता, फिर वीकनेस ये हो जाना। तो हमें चाहिए 12.5 बहनों के लिए, और भाइयों के लिए 13.5, और ये 16.6 कैसे करना ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने 5 साल की रिपोर्ट रखे है। ये बढ़ाता कैसे है विदाउट मेडिसिन। यस, पॉसिबल है। गुड़वेल करके वेल है, जिसको हिंदी में गिलोय कहते हैं, संस्कृत में अमृत वेल कहते हैं। मृत तो होता ही नहीं, भिंडी सर की जब खाते वैसा उसका टेस्ट है, और ऐसा काम करता है वो, प्लेटलेट्स बढ़ाने से लेके हर चीज।
तो सुबह के नाश्ते में एक डंडी गिलोय की स्टार्ट कर दो और देखो कैसे चमत्कार होते हैं, और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो कल से हम एक एक प्लान भी देखेंगे जो आपके काम की चीज है। चलिए हम शांति पाठ करेंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे तो, नहीं तो रुक जाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कितना सुंदर है, सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इतने सुंदर तरीके से ये शांति पाठ। तो सभी का आज के दिन की सबको शुभकामनाएं। कुछ एक आधा क्वेश्चन, नहीं तो यहाँ रुकेंगे। सर मुझे पूछना है सर हाँ बोलिए। सर, मेरे घुटने की हड्डी के पास ना ऐसे कट कट आवाज आती है, आपने कल बताया था ना, तो उसके लिए कुछ Yes, बताइए। yes. बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने जो 4-5 स्टार्टिंग में मैंने पूरे फोकस तो पैरों को ही किया था, और सोते समय मैंने क्या कहा था कि तेजस तेलम करके है एक पतंजलि का, या फिर केरला, और ये इसमें अगर नागपुर वाले होंगे आप तो वो एक ऑयल है जो बड़ा सुंदर ऑयल है, लगा के, या फिर आप सरसों का तेल भी लगा सकते हो, तिल का लगा सकते हो, जवस का लगा सकते हो, और खोबरेल भी। लेकिन घुटने को लगा के सोना है, ऐसा मस्त मालिश करके, मसाज करके। नंबर 2, घुटनों की एक्सरसाइज। वहां का ऑयल कम होती जा रहा है, आवाज आ रहा है, इसका मतलब क्लियर कट है, और आपकी एक्सरसाइज घुटने की नहीं हो रही है। आप लोगों को किचन में बहुत बार खड़ा रहना पड़ता है, पूरा लोड आता है तलवे पे, पता भी नहीं चलता ये कैसा हो रहा है। लेकिन उसके लिए खुराक थोड़ी सी आपको पहले ही बताया मैंने, दूध पीते ही सुना। दूध ऐसा घटक है, कैल्शियम बढ़ाता ही है। आंवला ऐसा है, आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवला बड़े आराम से आप खा सकते हो, और उसका जूस भी मिलता है वो भी। लेकिन रात का खाना हो गया 7:30-8 बजे, थोड़ा सा हल्का सा चूना लगा के, पान, तिल, ओवा, बड़ा सुंदर, वो डायरेक्ट कैल्शियम का, हड्डियां ऐसे मजबूत रहेंगी, तो नौबत नहीं आएंगी। नहीं तो ये यहाँ पे ऑर्थोपेडिक ने हाथ लगा है ना, वो तो डरा ही देता है, बिल्कुल डरा देता है। हाँ, और कुछ नहीं होगा। हाँ, बैठने के लिए मना कर दिया, बोलते ऊपर ही बैठना करके। हाँ, क्योंकि जल्दी उसको स्टीप करना चाहता है वो। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी फ्री हो जाए, तो आप खुद कॉन्फिडेंटली ये चीज करो। सोफे पे बैठ के पैरों को साइकिलिंग, रिवर्स, फॉरवर्ड, ये हल्का हल्का, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आज हमने किए, बहुत सारे पैरों के एक्सरसाइज किए। बैठक स्थिति की भी करेंगे कल, तो वो चीजें करना अपने आप में। और थोड़ा सा वेट मत बढ़ने दो, आपका वेट बढ़ता है ना, पूरा लोड आता है उसके ऊपर, अल्टीमेटली तकलीफ वाला काम होता है। आपकी हाइट देखो और उस प्रोपोर्शन में आपका वेट रखो, तो कार्बोहाइड्रेट्स कम करना पड़ेगा। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने करा लिया, संकल्प किया, तो होना ही है, डेफिनेटली होता है। ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन ये है, हाँ। वेट लॉस करने के कुछ तरीके बताइए प्लीज। कल ये कि आपने बताया कपाल, जो कपालभाति है वो तो हम अभी शुरू करेंगे, और कौन सा तरीका है? सर, वेट लॉस करने से पहले हम इस पे आते हैं कि वेट बढ़ने को रोकना है ना, वो क्यों बढ़ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करो सर। आपको आराम से घर वाले जो है ना, मेंबर को पूछना, अरे मुझे बताना मेरा कहाँ पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो बताएंगे पिताजी आप मस्त मिठाई खाते हो, पिताजी वो तर्री वाली सब्जी थोड़ा सा कम करो ना, रोटियां थोड़ी 3-4 हो रही है तो उसको 2 पे ला सकते हो क्या, चावल इतना ले तो थोड़ा सा कम करके देखो, और खाने का समय, और क्या सही में नीड है क्या, उतना कष्ट किया है क्या आपने, बहुत श्रम किया होगा तो दबा के खाओ। कैलोरीज बर्न करना भी अनिवार्य है। अगर मैं 2 रोटी ज्यादा खाता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको अगर बर्न करता हो, खेलने के लिए इधर उधर दौड़ लगाता हो या शाम को घूमने जाता हो, तो फिर बैलेंस हो जाता है। लेकिन रेगुलर में 4 रोटी सुबह, 4 शाम को, दोपहर में नाश्ता, नियमित 365 दिन चल रहा है, तो रिड्यूस आप कपालभाति करो या धनुरासन करो, या 10-10 अपन करने वाले हैं। 10 शलभासन की मुद्रा है, 4 भुजंगासन की, पसीना निकलेगा उस दिन। मंडूक मर्कटासन के प्रकार सब पूरा निचोड़ लेंगे। लेकिन यह तात्पुरती व्यवस्था है। हम अगर आहार पे नियंत्रित करते हैं तो अपने आप में वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, कोई चिंता ही नहीं है। और ख्याल में रखना, आपकी हाइट और सब कुछ है, हड्डियां मजबूत है, तो वेट ज्यादा भी चलता है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ऐसा मत सोचो कि आप थोड़ा ये हो गए तो हाँ, वो मोटापा नहीं है, फ्लेक्सिबल उतने ही हो आप। क्योंकि आपकी मैं जो देख रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि आप ये हो रहे हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन कैलोरीज कितनी खा रहे हो,
मेरी नीड क्या है, 1200, 1300, 1400। काश्तकार हूं तो 2000 के ऊपर, क्योंकि मुझे खेती के काम करने पड़ते हैं। लेकिन मैं मस्त एसी में जा रहा हूँ, कार में एसी में आ रहा हूँ, जहां बैठता हूँ वहां पे भी एसी है। ऐसे वक्त अगर आपका खाना कैलोरीज बढ़ रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं ही हूँ। क्यों इतनी ले रहा हूँ? क्या जरूरत है? चाय सुबह का आधा कप ठीक हो गया, आने के बाद एक आधी बार ठीक है, लेकिन दोपहर में 2-4 मित्र मिल गए और थोड़ा 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 उसने काम कर लिया, तो मल्टीप्लाइड बाय शुगर तो चली गई ना। और सबसे पहला शत्रु है ये 4 व्हाइट में से शुगर, जिसमें सल्फर है। नंबर 2 पे आता है नमक, नंबर 3 में आता है चावल, और ये समोसा मैदा वगैरह मैदे के पदार्थ बंद करना पड़ेगा। समोसा तो स्किप कर लो, आलू को स्किप बिल्कुल, कुछ कुछ चीजें तो छोड़ना ही पड़ेगा, त्याग है। लेकिन ये सुंदर शरीर बार बार नहीं मिलने वाला, उसको संभालना है एकदम झकास तंदुरुस्त। तो ये थोड़ा सा 1 घंटा कस के करते जाएंगे और 7 दिन में देखना कुछ ना कुछ परिवर्तन डेफिनेटली होगा। सर ये सच है कि थायराइड की वजह से वेट लॉस नहीं होता हाँ, है, हाँ, थायराइड हाँ, ही कम कर लेना, इसका क्या संबंध है या वेट लॉस और थायराइड? यस 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 सर्जे राव सर, आपको वो थायराइड के लिए जो भी गोलियां दी होंगी उससे तो करो। और आज मैंने जो थायराइड टॉन्सिल के लिए जो बताया 3-4 बातें, उज्जाई प्राणायाम से लेके एक्यूप्रेशर पॉइंट से लेके सिंह गर्जना से लेके, और रात के समय खट्टी चीजें नहीं खाना, फ्रिज का पानी गार चिल्ड नहीं पीना, ये थोड़ा सा पथ्य पानी है तो अपने आप में कंट्रोल होगा। और बहुत बार क्या होता है, आनुवंशिकता हेरिडिटरी बोलते हैं ना, मेरे माँ पिता जो होगा तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है इधर में। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना, जो है उसको स्वीकार करना। कैन आई एक्सेप्ट दिस? यस, व्हाट नेक्स्ट में आ जाना, पावरफुल हो सकता है आपका। थँक यू सर, थँक यू सर. सर सर एक हे यहाँ पे आज आपल्याला थोडं, कारण की यांचं नेक्स्ट सेशन पण आज लवकर आहे, तर ओके 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 यस, और किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कल भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे। बिकॉज इट इज ओके 8:15 एंड बहुत बहुत यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर थैंक यू। फ्रेंड्स, आज अपना शेड्यूल थोड़ा चेंज है। इंस्टेड ऑफ 11 o'clock अवर नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock। आज अपना पहला सेशन 10 बजे से चालू होगा, 9:45 बजे आप लोगों को ज्वाइन करना है विद द सेम लिंक। 10 से 1 बजे तक कंप्लीट 3 आवर्स अपना एक सेशन रहेगा। उसके बाद आप लोगों का लंच ब्रेक होगा 1 बजे, और दूसरा सेशन जो लास्ट वाला है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1:30। तो आज का अपना लंच ब्रेक आधे घंटे का ही रहेगा, 1 से 1:30 बजे तक, और 1:30 बजे अपना आखिरी का सेशन रहेगा। तो अभी अपन मिलेंगे 9:45 बजे। 11 बजे ज्वाइन नहीं करना है, 10 बजे से अपना सेशन स्टार्ट होगा आज। टाइमिंग क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू.